हेलो गाइस, वेलकम टू द फ्रंट एंड रिसोर्स। आज हम लोग सीखेंगे HTML के बारे में, जो कि वेब पेजेस बनाने की एक लैंग्वेज है। मतलब जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट देखते हो तो उसके पीछे जो एक स्ट्रक्चर होता है वो HTML के ही थ्रू बना हुआ होता है। HTML एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। जैसे आप कुछ भी वेबसाइट देख लो, जैसे यूट्यूब, गूगल, अमेज़ॉन, इन सब का स्ट्रक्चर HTML से ही बना हुआ है। इनका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक स्केलेटन होता है, वो सब HTML पर ही डिज़ाइन होता है। तो ये सारी वेबसाइट का जो बेसिक फाउंडेशन है वो HTML ही है। तो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको HTML आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको HTML नहीं आएगी तो आप कुछ भी स्ट्रक्चर उसका नहीं बना सकते। HTML हेल्प करता है वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने में, उसको डिफ़ाइन करने में। इसके HTML के थ्रू आप हेडिंग, पैराग्राफ्स, इमेजेस, टेबल, लिंक्स, फॉर्म सब कुछ बना सकते हैं और अपने वेब पेज पर दिखा सकते हैं। तो HTML जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक फाउंडेशन है किसी भी फ्रंट एंड डेवलपर का। तो इसके अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि HTML का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी। HTML के लिए कौन सा एडिटर यूज़ होता है, HTML के क्या बेसिक्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हेडिंग्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। सो ऑन, ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट और यही टॉपिक्स हैं जो मोस्टली हर जगह यही यूज़ होते हैं। जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं HTML सीखने के, ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस कोर्स के अंदर कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले HTML का अगर हमें कोड लिखना है तो उसके लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत है। तो अभी मैं VS कोड में आ गई हूँ। तो VS कोड एक हमारा एडिटर होता है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस लिख सकते हैं और उसका आउटपुट हम लोग हमारे ब्राउज़र पे देख सकते हैं। तो VS कोड ही आप प्रिफ़र करना, क्योंकि VS कोड काफ़ी एक सिंपल और इजी टू यूज़ कोड एडिटर है। तो अभी हम लोग HTML का कोड VS कोड में ही लिखेंगे। तो यहाँ से मैं अपना मैंने एक ऑलरेडी एम्प्टी फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ से हम लोग एक एम्प्टी फ़ोल्डर उठाएंगे हमारा। देन यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, index.html। हमेशा याद रखिए कि जो भी फ़ाइल हम लोग क्रिएट करेंगे तो उसका एक्सटेंशन .html ही होना चाहिए, तभी वो टाइप HTML का कोड समझेगी। तो हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमें बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना है। तो शिफ्ट, और आपने नोटिस किया होगा कीबोर्ड में जो 1 रहता है उसके ऊपर एक साइन बना होता है, उसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो जब आप शिफ्ट प्लस 1 करोगे तो आपको ऐसा एक मार्क दिखेगा, देन एंटर करोगे तो एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया है हमारा। इसके अंदर हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि HTML का जो हमारा एक स्कोप रहता है, HTML के टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हेडिंग टैग इम्पॉर्टेंट है, टाइटल इम्पॉर्टेंट है और बॉडी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो मेटा वाली फाइल जो ये लाइंस हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट ये हमारे इतना समझने की ज़रूरत नहीं है हमें इसको, क्योंकि ये सिर्फ एक सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए होती है हमारे ब्राउज़र को। तो जो मेन हमारे टैग समझने वाले हैं वो है हेडिंग, टाइटल, बॉडी एंड HTML। तो जो हमारा हेड होता है, तो हेड के अंदर हमारा एक टाइटल होता है। सपोज़ अगर आपकी वेबसाइट का नाम गूगल है, तो अब जब यहाँ पर आप गूगल लिखोगे या फिर यूट्यूब लिखोगे या फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या कुछ भी लिखोगे तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मैंने लाइव ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि गूगल लिखा हुआ आ रहा है। तो यही हमारा मोटिव होता है टाइटल का, कि जब आप टाइटल में कुछ भी लिखते हो तो वो हमारा वेबसाइट का नाम होता है। अभी मैं यहाँ पर यूट्यूब लिखूँगी तो यहाँ पर यूट्यूब हो जाएगा। तो यही टाइटल की इम्पोर्टेंस है। अब जो हमारा बॉडी टैग होता है, तो बॉडी टैग के अंदर हम जितना भी कोड लिखते हैं HTML का, वो सब हमारा बॉडी टैग के अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कुछ बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, कुछ फॉर्म्स बनाने हैं, हेडिंग या पैराग्राफ्स या कुछ भी XYZ, कुछ भी हमें जो भी हमारे वेब पेजेस पर दिखाना है वो सब बॉडी टैग के अंदर ही आता है। तो हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ मैंने एक हेडिंग क्रिएट करी है,
यहाँ पर मैंने बनाया है H1 की हेडिंग क्रिएट करी है और इसके अंदर मैं लिखती हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। तो मुझे ये विजिबल होगा मेरी वेबसाइट पे, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। अब हम लोग एक पैराग्राफ का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो पैराग्राफ अगर हमें लिखना है हमारी वेबसाइट या वेब पेज पर, तो उसका टैग होता है पी टैग। तो पी टैग के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक आई एम न्यू टू लर्निंग HTML। तो ये हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें हम लोग हमारी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं वो सब XYZ सब बॉडी टैग के अंदर ही होती है। जैसे यहाँ पर हेडिंग है, तो हेडिंग भी हमारी 6 टाइप्स की होती हैं, लाइक H1, H2, H3, H4 एंड H6। तो हम हर एक का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि H1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो H2 हम सेम कंटेंट इसके अंदर भी पेस्ट करेंगे तो इजीली हमें समझ में आएगा डिफरेंस। देन H3, H4, H5, देन H6। देन सेव करेंगे तो हमें यहाँ पर सारी हेडिंग्स हमारी उनके साइज़ के अकॉर्डिंग दिख रही हैं। तो हमारी हेडिंग का यूज़ ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एक बड़ी हेडिंग होती है, फिर हमें छोटी हेडिंग्स चाहिए होती हैं, लाइक सब हेडिंग्स चाहिए होती हैं। तो हम ये वाली हेडिंग टैग्स यूज़ करके हमारी हेडिंग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने यहाँ पर पैराग्राफ में बहुत छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, मैं एक डमी पैराग्राफ लूँगी। तो डमी के लिए हमें चाहिए होता है लॉरम, और अब लॉरम के साथ अभी यहाँ पर इतना दिख रहा है। अगर मुझे और ज़्यादा चाहिए तो मैं लॉरम 100 करूँगी तो ये 100 वर्ड्स जनरेट कर देगा। देन मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा पैराग्राफ्स दिख रहा है, और ये सब हमारा बॉडी टैग की वजह से ही यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो यही हमारी फाउंडेशन होती है HTML की, कि हम लोग किस तरह से हमारे एलिमेंट्स के अंदर, टैग्स के अंदर हमारा कंटेंट लिखते हैं जो हमारे वेब पेजेस पर दिखता है। तो अभी हमने HTML का इंट्रोडक्शन, एडिटर, बेसिक्स, एलिमेंट्स, हेडिंग और पैराग्राफ्स देखा था। जो हमारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग, इसको ही हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो हमने समझा था, हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग्स को हमने देखा था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स, HTML लिंक्स एंड HTML इमेजेस। तो अब मैं आपको लिंक और इमेजेस के थ्रू HTML के एलिमेंट्स बताऊंगी। तो हम अपने VS कोड पे चलते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, एक इमेज को इंपोर्ट करते हैं। तो इमेज इंपोर्ट करने का हमारा टैग होता है IMG, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब होता है कि जिसका कोई अलग से ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं हो, वो एक ही टैग में ओपन भी हो जाए और क्लोज भी हो जाए। तो इमेज हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो इसके अंदर हमने SRC लिया, और SRC के अंदर हमने जो एक यहाँ पर इमेज ऑलरेडी पेस्ट कर रखी है, इसको हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो फ्लावर, तो हमारी इमेज आ गई। देन जो हमारा SRC है वो इमेज फोल्डर का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी भी टैग के बिहेवियर बताना या फिर उसका फीचर बताना, तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। लाइक आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी, किसी भी इंसान की कोई क्वालिटी बताते हो, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि उस इंसान की ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक उसका गुड नेचर है, गुड कैरेक्टर है, वो हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट में आती हैं। तो सेम टैग्स में भी ऐसे ही होता है कि आप जब आप किसी टैग के अंदर कोई एक नई चीज़ को ऐड करते हो, तो उसको आप एट्रीब्यूट बोलते हो। तो इमेज का एट्रीब्यूट अभी यहाँ पर SRC है। तो हम अपने ब्राउज़र पे चल के देखते हैं। तो यहाँ पर इमेज फोल्डर, हमारी जो इमेज है वो इंपोर्ट हो चुकी है, बट इमेज इतनी ज़्यादा बड़ी है तो हमें इसको फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए हम इसकी हाइट और विड्थ को फिक्स करेंगे। तो विड्थ हम ले लेंगे 100, और हाइट हम लोग ले लेंगे सपोज़ 300। तो यहाँ पर विड्थ और हाइट ये भी इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स हुए। लाइक उसने उसका बिहेवियर बताया कि आपको ऐसे बिहेव करना है, इमेज को बिहेव करना है विड्थ और हाइट के हिसाब से। तो हमारी इमेज यहाँ पर
थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो हम यहाँ पर विड्थ को बढ़ा देंगे। तो अब हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्टली फिट है। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसी भी टैग के अंदर अगर आप अदर फंक्शनैलिटी और इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हो तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अब हमने इमेज से एट्रीब्यूट को समझा, अब हम लिंक टैग से एट्रीब्यूट को समझेंगे। तो लिंक हमारा होता है, लिंक टैग होता है RAFC। इसके अंदर हम लोग HTTPS google.com आप ले सकते हो, और यहाँ पर लिखना है गूगल, और इसको हमें क्लोज करना है। ओके। तो हमारा जो लिंक टैग होता है, इससे हमारी वेबसाइट पर दूसरी लिंक होती हैं चीज़ें, लाइक दूसरे वेब पेजेस, दूसरी वेबसाइट, हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर google.com को लिंक करा अपने वेब पेज से। तो जो href था, ये एक एट्रीब्यूट है लिंक टैग का। इसके अंदर हम लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक टाइटल जो है, टाइटल हमारा होगा विजिट, लाइक विजिट गूगल। तो इस तरह से हम लोग अदर इन्फॉर्मेशन को ऐड कर करके हमारे किसी भी टैग के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं एट्रीब्यूट के थ्रू। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो हमने देखा यहाँ पर गूगल, और हम लोग गूगल पे विजिट कर लिया हमने। सेम हम यहाँ पर यूट्यूब भी लिख सकते हैं, यूट्यूब, देन जो हमारा टैग है, अब यहाँ पर भी हमें चेंज करके इसको यूट्यूब करना पड़ेगा। तो अब ये यूट्यूब है, तो हमारा यूट्यूब का पेज आ गया। तो यही सब हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हमने इमेज टैग और एंकर टैग के थ्रू एट्रीब्यूट को समझा कि किस तरह से हम लोग एक टैग के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमारे एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने HTML का इंट्रोडक्शन, एडिटर, बेसिक, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, इमेजेस, ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग स्टाइल, फॉर्मेटिंग, कोटेशन और कमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने एडिटर पे चलते हैं। लास्ट टाइम मैं यहाँ पर HTML का एक जो हमारा इमेज टैग होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, वो होता है अल्ट। तो मैं अल्ट एट्रीब्यूट भूल गई थी। तो अल्ट एट्रीब्यूट की इंपॉर्टेंस ये होती है कि बाय चांस अगर आपकी इमेज वेब पेज पर लोड नहीं हो रही है, तो अल्ट में आप वो टाइटल डाल सकते हैं जो आपकी इमेज है, जैसे कि यहाँ पर फ्लावर। और जब इमेज लोड नहीं होगी तो उसकी जगह मुझे अल्ट का टैग दिखेगा। सो अगर मैंने यहाँ पर अपनी इमेज ये सेट कर दी है तो मुझे यहाँ पर फ्लावर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर फ्लावर इमेज करूँगी तो यहाँ पर मुझे फ्लावर इमेज दिखेगा। अगर मेरी इमेज लोड नहीं होगी तो ही अल्ट चलेगा, और अगर यहाँ पर इमेज ठीक से चल रही है तो फिर इमेज शो होगी। अब नेक्स्ट है हमारा HTML का स्टाइल। तो HTML के अंदर हम लोग दो तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं किसी भी टैग की, एक CSS के थ्रू और एक स्टाइल टैग के थ्रू। तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर स्टाइल टैग हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि स्टाइल, देन स्टाइल के अंदर हम लोग कोई भी कलर दे सकते हैं, लाइक कलर दे सकते हैं हम, सपोज़ ब्लू कलर दे दिया मैंने। या फिर इसका फॉन्ट भी डिसाइड कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ हो गया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। अगर मैं इसको यहाँ से एक्स्ट्रा लार्ज कर दूँ तो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी स्टाइलिंग वर्क करती है कि हम किसी भी टैग को स्टाइल देकर उसकी कलर्स का फॉन्ट और सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा था HTML फॉर्मेटिंग। लाइक HTML के अंदर अगर हमें किसी भी टैग की एक फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग लाइक उसको बोल्ड बनाना है, इटैलिक बनाना है, या फिर उसकी अंडरलाइन करनी है, तो उसको हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। सपोज़ अगर मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मुझे कुछ चीज़ों को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए मेरा एक टैग होता है B टैग। तो B टैग हम लोगों ने लिया क्लोजिंग एंड ओपनिंग, फिर यहाँ पर हमने इसको इस साइड पे क्लोज करा क्योंकि मुझे यहाँ तक चाहिए था। देन हमने देखा
तो ये हमारा जितना भी टेक्स्ट हमने बोल्ड करा था वो सब बोल्ड शो हो रहा है अब पैराग्राफ के अंदर। सेम गोज़ विथ इटैलिक। अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इटैलिक करना है तो इटैलिक का हमारा टैग होता है आई टैग, और इसको हम लोग क्लोज करेंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इटैलिक उसका टाइप चेंज हो गया। अगर हमें बोल्ड करना है, बोल्ड हम लोग देख चुके हैं, इटैलिक देख चुके हैं, बचा है हमारा अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करने के लिए हमें यू टैग चाहिए होता है, यू, और फिर हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी अंडरलाइन आ गई। तो ये हमारा होता है HTML की फॉर्मेटिंग ऐसे होती है। अब हमारा नेक्स्ट है HTML कोटेशन। लाइक HTML का कोटेशन मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को एक टाइप में डिफ़ाइन करो या फिर उसको किसी भी फॉर्मेट में रखने के लिए उसका एक कोड बनाओ। तो HTML कोटेशन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ मैंने कुछ भी पैराग्राफ लिया, तो हमको कोई भी पैराग्राफ लेने के लिए अगर मुझे एज इट इज़ वैसा ही चाहिए तो मुझे ब्लॉक कोड का यूज़ करना पड़ेगा। ब्लॉक कोड के अंदर मैं लिखूँगी लॉरम 50। हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा पैराग्राफ टैग था और जो ब्लॉक कोड था, इन दोनों में डिफरेंस है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा दूर है इसकी मार्जिन एंड पैडिंग, और जो पैराग्राफ टैग है इसकी मार्जिन और पैडिंग थोड़ी सी अलग है। तो यही डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। अगर हम लोग ब्लॉक कोड यूज़ करना चाहते हैं तो हमें ब्लॉक कोड का टैग यूज़ करना पड़ेगा। देन इसके अंदर हमें अगर डबल कोट्स चाहिए तो हम लोग एक उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मुझे डबल कोट्स चाहिए तो मैं यहाँ लिखूँगी लॉरम 20। देन मुझे यहाँ से डबल कोट्स चाहिए तो मैं क्यू टैग लूँगी, क्यू, और क्यू को फिर मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगी। तो मेरे यहाँ पर टैग में आप देख सकते हैं कि डबल कोट्स आ गए, टेक्स्ट में डबल कोट्स आ गए। तो यही डिफरेंस होता है हमारा ब्लॉक कोड और HTML कोटेशन और एक नॉर्मल पैराग्राफ का। अब हमारा फोर्थ है कमेंट। तो कमेंट मतलब ये होता है कि अगर आपको पूरे वेब पेज में, सपोज़ इतना बड़ा वेब पेज है और मुझे पैराग्राफ नहीं दिखाना है, तो मैं इसको कमेंट कर दूँगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल और कंट्रोल और बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश अगर मैंने किया तो ये मेरा कमेंट हो जाएगा और मेरा वहाँ पर फिर वेब पेज पर वो कंटेंट नहीं दिखेगा। तो कमेंट की यही एडवांटेज होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को विजिबल नहीं करना है अपनी स्क्रीन पर, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं उतने टाइम के लिए, तो फिर वो चीज़ आपके वेब पेज पर नहीं दिखेगी। तो आज हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कवर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने कुछ सीखा है मेरी वीडियो से तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।